नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लीडिंग पीवी, वजाइनल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर ब्लड इन स्टूल जिसको मेलिना बोलते हैं, या फिर ब्लड इन वोमिटिंग जिसको हेमेटोमेसिस बोलते हैं, या फिर ब्लड इन यूरिन जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं। ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में जिससे ब्लीडिंग आने लगती है या फिर कफ में ब्लड आने लगता है। तो ब्लीडिंग जो होने के मुख्य कारण है उसकी मैं आज चर्चा करना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट आते हैं अप्लास्टिक एनीमिया या एएमडीएस या फिर आईटीपी या पैनसाइटोपिनिया या बोन मैरो फेल्यूअर या फिर बोन मैरो की कोई भी बीमारी, उनमें क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है। जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख होता है। 1.5 लाख आपके शरीर में जब प्लेटलेट काउंट है तो आप रिस्क के बाहर है। 1.5 लाख से जैसे ही कम होने लगता है तो परेशानी बढ़ जाती है। और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो 5,000 प्लेटलेट या 10,000 प्लेटलेट या उससे भी कम 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 ऐसा प्लेटलेट रहता है। तो ब्लीडिंग को कैसे रोका जा सकता है? ब्लीडिंग रोकने का सबसे आसान तरीका है कि प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाना। प्लेटलेट की संख्या होम्योपैथिक दवाइयों से भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसमें कई मरीजों को समय लगता है। तो यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन, स्टूल या वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आप अस्पताल में एडमिट होकर के प्लेटलेट्स लगवा सकते हैं या ब्लड लगवा सकते हैं। ये तो बात रही अप्लास्टिक एनीमिया की। इसके अलावा अब जो बीमारियां होती हैं उसमें है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है और जिसके कारण हीमोफीलिया हो जाता है, उसके कारण भी ब्लीडिंग होती है। दूसरी बीमारी है ल्यूकेमिया, जिसको कई लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ALL या CLL। उसके कारण भी प्लेटलेट की कमी हो जाती है और उसके कारण भी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 6 ग्राम के आसपास आएगा और प्लेटलेट काउंट 8-10 हज़ार या 12,000 15,000 होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा जो अन्य बीमारियां हैं उसमें है लीवर डिसीजेज या फिर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर वेल बाउंड डिसीज़ बोलते हैं, या फिर विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरीके से कोई ट्रेमा हो सकता है, कोई चोट लग गया, कोई इंजरी हो गई, उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि यदि आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत नज़दीकी अस्पताल या नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से ब्लड शरीर से निकल जाता है और शरीर और अत्यंत कमज़ोर हो जाता है। जब शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो दवाइयों को भी काम करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि दवाइयाँ भी ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में जाती हैं। ब्लड हमारा बेस्ट कैरियर है, वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। ब्लड से ही ऑक्सीजन कैरी होता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी होता है, मिनरल्स, विटामिन्स और दवाइयाँ भी ब्लड ही कैरी करता है। तो ब्लड की कमी ना हो उसके लिए आपको सारा प्रयास करना चाहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस डॉक्टर के संपर्क में रहें, और साथ ही यदि आपका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम या 6 ग्राम के आसपास है और प्लेटलेट काउंट 2,000, 4,000, 6,000 के आसपास है तो आप अस्पताल में भी कांटेक्ट बना करके रखें, क्योंकि इमरजेंसी में आप कहाँ जाएंगे। होम्योपैथिक दवाइयों से हम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इससे बोन मैरो फंक्शनिंग में आ रहा है। काफ़ी सारे पेशेंटों में हमने देखा है हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है और प्लेटलेट भी बढ़ रहा है। साथ ही ब्लीडिंग भी कई लोगों की रुक जाती है। कई लोगों को दांत से ब्लीडिंग होने लगती है, तो दांत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। कई लोगों को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो हमको हमारा BP भी मेज़र करते रहना चाहिए। कई लोगों को आँख में ब्लड आ जाता है। अगर आँख में ब्लड आ जाता है तो मतलब ब्रेन में भी आपके ब्लड क्लॉट हो रहा है। उसके लिए आर्निका बहुत अच्छी दवाई है। कई सारी होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, लैकेसिस है, आर्निका है, फास्फोरस है। पर आप स्वयं दवाई नहीं लें, लेट द होम्योपैथिक फिजिशियन विल डिसाइड द मेडिसिन। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, ब्लीडिंग को बिल्कुल नहीं होने देंगे। ब्लीडिंग को रोकना और ब्लड को बढ़ाना दो अत्यंत आवश्यक काम है। ब्लड बढ़ाने के लिए आप आयरन से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स ले सकते हैं या फिश ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके लिए आप बादाम खा सकते हैं।
बादाम में अच्छा प्रोटीन होता है। और आयरन के लिए आप चुकंदर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप दालें खा सकते हैं या फिर मूंगफली खा सकते हैं। तो आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अगर प्रॉपर रहेगा तो आपके शरीर में ब्लड बनता रहेगा। गुड़ खा सकते हैं, गुड़ का लड्डू बना करके खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ गुड़ का लड्डू बना सकते हैं, या फिर अलसी जो आती है उसके साथ कई लोग लड्डू बना करके खाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने शरीर का ध्यान रखें, और ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसका बहुत ध्यान रखें। आपको यह YouTube चैनल देखने के लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। जिसको भी इस तरह की ब्लड डिसऑर्डर्स है वहाँ तक मेरी बात पहुँचाइए। मेरी बात पहुँचाने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। आप किसी भी परेशानी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9826042287। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9826042287। थैंक यू, धन्यवाद।